हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपका नेक्स्ट लेवल लेके। बिकॉज माई मोटिव इज़ टू टीच यू लर्न इंग्लिश वेरी ईजीएस्ट वे। जब मैंने फर्स्ट क्लास अपनी रिकॉर्ड की तब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था। फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड करने से पहले मेरा एक ही मोटिव था कि मैं उन बच्चों को इंग्लिश सिखा दूँ जो इंग्लिश में जीरो नहीं, बहुत बड़ी जीरो हैं, और जिनको इंग्लिश से फोबिया है, जो इंग्लिश से कोसों दूर भागते हैं और कहते हैं यार कहीं ट्यूशन लगवा दो, नकल करवा दो, किसी को पैसे ले दे के पास करवा दो। तो इसको इतना इजी मैंने बनाना चाहती हूँ और बना दिया है, क्योंकि आपके सामने आ गई है इंग्लिश विदाउट टेंसेज। और टेंसेज क्या है? टेंशन देते हैं, तो टेंसेज नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। तो हम अब फालतू की बातें ना करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हमारा बिल्कुल छोटा सा टारगेट है और बहुत ही इजी टारगेट है कि आज का नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी क्या है। छोटी सी एक, क्योंकि किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले उसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। अगर याद है तो आपको, मैंने जैसे ही क्लास शुरू हुई थी तो मैंने क्लास में बोला था कि हम दोनों फ्रेंड मार्केट में मिले, तो मैंने अपने मार्केट में मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे उसने कहा, मैंने कहा आप तो गए नहीं, तो उसने कहा नहीं मैं जाने वाली हूँ, जाने वाली हूँ। जैसे पापा ने कहा कि मैं नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है, अरे उसकी जॉब लगने वाली है, अरे उसको कल लड़की वाले देखने आए थे, उसका रिश्ता होने वाला है। बहुत सारी बातें हमने अपने पीछे वाली क्लास में की थी। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन के बाद मैं दोबारा मार्केट में गई, मेरी वही फ्रेंड मुझे वहीं पर मिली और मैंने कहा उससे कि क्या आप मायके हो आए, क्या आप मायके हो आए। सोचिए मैंने क्या कहा है, क्या आप मायके हो आए। तो ऐसे ही हम अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से क्या बोलते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है तो मैं क्या पूछती हूँ अपने बच्चे से, बेटा स्कूल हो आया, स्कूल हो आया। हाँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने कहा था कि हम गोवा घूम के आएंगे। और वो जैसे ही घर में आए दोबारा से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आप गोवा हो आए, आप गोवा हो आए। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है कि आप वहाँ पर जाकर आ गए। एक तो जा रहे हो, एक जाने वाले हो, जो हमें पीछे वाली क्लास में कहा। लेकिन ये काम हो गया है कि क्या आप गोवा हो आए, क्या आप मायके हो आए, क्या आप दिल्ली हो आए, क्या आप वेटिकन इंस्टीट्यूट में हो आए। ये बातें हम बहुत करते हैं। हाँ भाई, वहाँ पर बोला था अपने नाना के घर हो आया, दादा के घर हो आया, गाँव में हो आया। तो हम बहुत तरह से बहुत सारी बातें ऐसे ही करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है ये यही है कि मैं ये काम करी आया, मैं वहाँ पर हो आया। काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, किसी प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बोल दिया आई हैव बीन टू एक्शन। अब एक्शन क्या है वो देख लीजिए। एक्शन तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं दिल्ली हो आया। अब उसने ये नहीं बोला मैं दिल्ली जाकर फिर वापस आ गया। उसने इसको धीरे से बिल्कुल सिंपल वे में हिंदी में बोल दिया कि मैं दिल्ली हो आया, मैं दिल्ली हो आया, मैं हैदराबाद हो आया, मैं गुरुग्राम हो आया, मैं उस कंपनी में हो आया, मैं नाना के घर हो आया, मैं दादा के घर हो आया। तो इस तरह की जब हम बातें करेंगे तो वहाँ पर हमने क्या लगा देना है, आए। क्योंकि हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो किससे शुरू करते हैं, आई से। बिकॉज यस यू नो, तो कहने की आगे ज़रूरत नहीं है, आई हैव, क्योंकि काम होकर जा चुका है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, हैव। क्या लगा दिया हमने, हैव लगा दिया। आई हैव, काम ख़त्म हो गया है, अभी अभी ख़त्म किया है हमने। मैं जाकर आ गया हूँ, मैं हो आया, काम ख़त्म हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं चंडीगढ़ हो आया, मैंने पानी पी लिया, मैं गुरुग्राम हो आया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैं गोवा हो आया। तो हमने ये सेंटेंस इस तरह से कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी है कि काम हो गया है, मैं वहाँ से जाकर आ गया हूँ। आई हैव, लेकिन हैज़ हैव के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि हैज़ हैव के साथ हमेशा क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगी। आई हैव, तो थर्ड फॉर्म में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
बीन, क्या यूज़ कर दिया हमने, बीन यूज़ कर दिया। आई हैव बीन, यहाँ पर लगा दिया हमने टू, आई हैव बीन टू, यहाँ पर हमने उस जगह का नाम लिख देना है, उस प्लेस का नाम लिख देना है जहाँ पर आप जाकर आए हो। आई हैव बीन टू दिस प्लेस, आई हैव बीन टू, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि मैं रोहतक जा आया, आई हैव बीन टू रोहतक। अरे मैं गोवा जा आया, आई हैव बीन टू गोवा, तो आपने यहाँ पे रोहतक को हटा के क्या लिख दिया, गोवा। अरे मैं मुंबई जा आया, तो मुंबई को लगा के यहाँ हटा के यहाँ पर मुंबई लिख दीजिए, उस जगह का नाम लिख दीजिए, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिख दीजिए, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम आपने लिखना है जहाँ पर आप जाकर आ गए। आई हैव बीन टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाया। आई हैव बीन टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या है, जगह का नाम है। आई हैव बीन टू यूनिवर्सिटी। आई हैव बीन टू वेटिकन इंस्टीट्यूट, बहुत सुना है उस वेटिकन इंस्टीट्यूट के बारे में, मैं उस सेंटर में जा आया, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टू इंस्टीट्यूट, जगह का नाम है। आई हैव बीन टू मार्केट, में मार्केट जा आया। यस, उस जगह का नाम लिखना है, बहुत ही ज़्यादा ये इजी है। मैं नहीं जाके आया, तो सिंपल सा है, आई हैव नॉट बीन टू एक्शन, आई हैव नॉट बीन टू एक्शन, नहीं लगाएंगे। यस, आदत हमारी क्या है, अभी तक एक्शन लगाने की थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाना है, प्लेस लगाना है। यस, मैं आपके देख रही थी, जाग रहे हो या सो रहे हो, सोना नहीं है, जाग जाओ। यहाँ पर हमने क्या लगाना है, प्लेस, प्लेस जहाँ पर, जिस स्थान पर आप जाकर आए हो। आई हैव बीन टू इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट जा आया। सवाल करना है तो सवाल हम हमेशा किससे करते हैं, यू से करते हैं, तो यहाँ पर हमने हैव को यू के साथ लगाया है और लगता भी है। हैव यू बीन टू एक्शन, एक्शन फिर से नहीं लगेगा। यस, ध्यान से रखिए, ध्यान सुनिए। यस, आपकी आदत है एक्शन लगाने की, तो एक्शन नहीं लगेगा। आई हैव बीन टू, हैव यू बीन टू, उस जगह का नाम लगा देना है जहाँ पर आप जाकर आए हो। सवाल बन गया है, हैव यू बीन टू दिस प्लेस, जगह का। हैव यू बीन टू कॉलेज, हैव यू बीन टू सिनेमा हॉल, हैव यू बीन टू हॉस्पिटल, हैव यू बीन टू मार्केट। सवाल बन गया है। जब हम दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या लग जाएगा। यस, हम आगे चल पड़ते हैं। हैज़, क्या आपकी मम्मी हरिद्वार जा आई। हैज़ योर मदर, रिलेशन की बात लगा दी है हमने। हैज़ योर मदर बीन टू, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। हैज़ योर मदर बीन टू, और फिर हमने लगा देना है क्या, प्लेस। क्या लगा देना है, प्लेस लगा देना है। उस जगह का नाम लगा देना है जहाँ पर आपकी मम्मा जाके आए हैं। सवाल क्या है कि क्या आप मम्मी नाना के घर जा आए, क्या आप हॉस्पिटल जा आए। यस, मदर हैज़ बीन टू उस जगह का नाम सेम आ जाएगा। माई मदर हैज़ बीन टू दिस प्लेस, और नहीं जाके आए हैं तो क्या लगा देंगे हम, माई मदर हैज़ नॉट बीन टू, फिर से जगह का नाम आ गया। माई मदर हैज़ नॉट बीन टू दिस प्लेस। तो ये क्या करना है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ जगह का नाम लिख देना है और कुछ नहीं लगाना है, और पूछ लेना कि आप वहाँ जाए, ऐसे जाए, वैसे जाए। और पीछे की क्लास में मैंने बताया था कि हैज़ हैव कहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है आपको बताना, हाँ, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। हैज़ हम यूज़ करेंगे एक व्यक्ति के साथ। एक व्यक्ति कौन है, ही, शी, नेम और रिलेशन। इनके साथ हम, रिलेशन मतलब एक व्यक्ति का, जैसे फादर, मदर, अंकल, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया माय मदर, ये क्या है, रिलेशन है। और यहाँ पर हम यूज़ बता रहे हैं हैव कहाँ कहाँ आता है। आई के साथ आ जाएगा, यू के साथ आ जाएगा, वी के साथ आ जाएगा, दे के साथ आ जाएगा।
सो डू प्रैक्टिस ऑफ इट, डोंट पैरेट, रट्टे नहीं लगाने हैं, डोंट पैरेट, डोंट मग अप, डोंट क्रैक, रट्टे बिल्कुल नहीं लगाने, जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज ओनली वन वे टू इम्प्रूव योर स्किल्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करनी है, ओनली ऑन प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस क्लास देन गिव इट इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज थैंक यू।